जय हिंद। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम आप लोग को आधुनिक भारत सेगमेंट से जो सीरीज चल रही है 1857 ईस्वी का विद्रोह, आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज 5वां पार्ट है, जो कि 1857 ईस्वी का महाविद्रोह का असफलता का कारण है। साथियों, आखिर 1857 ईस्वी के विद्रोह क्यों असफल रहा? क्यों नहीं इतने बड़े देश एक अंग्रेज की सेना से क्यों नहीं जीत सकी, जो बाहर से आकर इस देश पर शासन कर रही थी, जो कंपनियां, उससे क्यों नहीं जीत सकी? क्या कारण रहा? क्या चूक रही विद्रोहियों में, जो कि हम लोग 1857 ईस्वी के विद्रोह में हम अंग्रेज से जीत नहीं सके? तो चलिए आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम उस कमी के बारे में डिटेल से बात करेंगे, जिसके कारण 1857 ईस्वी का विद्रोह असफल रहा। इसमें हम उतना डिटेल तो नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन आपके परीक्षा के लिए जो मुख्य फैक्ट्स है उस पर बात करूंगा। यदि आपके परीक्षा में कथन और कारण में यदि असफलता के कारण दे दिए जाए तो आपको बहुत ही सहूलियत मिलेगा और इससे आप सवाल को सॉल्व कर सकेंगे। खास करके बीपीएससी टीयर 4, साथ ही साथ अभी बिहार पुलिस ग्रुप डी रेलवे की आगामी जो भर्ती की परीक्षा है उसको मद्देनज़र देखते हुए मैं इस सीरीज को चला रहा हूँ। तो चलिए 1857 ईस्वी के महाविद्रोह के असफलता का कारण। पहला कारण जो था असफलता का, 1857 ईस्वी का विद्रोह का समय से पूर्व क्रांति का हो जाना। 1857 ईस्वी का जो विद्रोह हुआ था, उस क्रांति के लिए एक पूरे भारत में एक डेट फिक्स कर दी गई थी कि इस दिन विद्रोह को पूरे भारत में किया जाना है। लेकिन ऐसा नहीं हो सका, क्योंकि क्रांति की ज्वाला समय से पहले भड़क चुकी थी बैरकपुर, मेरठ जैसे शहरों में, क्योंकि उस समय कम्युनिकेशन का बेहतर साधन नहीं था। इस कारण भी हम कह सकते हैं कि विद्रोह की ज्वाला पहले भड़क चुकी थी। तो पहला जो कारण था समय से पूर्व का क्रांति का हो जाना। साथियों, 1857 ईस्वी का विद्रोह का एक पूरे भारत में एक डेट फिक्स था, 31 मई 1857 ईस्वी। पूरे भारत में 1857 की क्रांति का ये डेट था कि पूरे भारत में इस दिन 1857 का विद्रोह होना चाहिए था, 31 मई 1857 ईस्वी को। लेकिन विद्रोह अप्रैल में ही प्रारंभ हो गई बैरकपुर से लेके। इस कारण भी जो है एक एकता की भावना, एक धुर में ये क्रांति नहीं आ सकी, जिसके कारण भी यह विद्रोह असफल रहा। ये पहला कारण था। उसके बाद सीमित संसाधन, दूसरा कारण था सीमित संसाधन। साथियों, हम लोग के पास क्रांति को, विद्रोह को लड़ने के लिए साधन का अभाव था। ना ही पैसे थे, ना ही हमारे पास बेहतर हथियार थे, क्योंकि जो भी हथियार था हम लोग कंपनी या ब्रिटिश के जो हथियार था उन्हीं को लूट के लड़ना पड़ रहा था। बेहतर संसाधन नहीं था, बेहतर स्किल के हमारे पास हथियार नहीं थे, और अंग्रेज के पास बेहतर ढंग के हथियार थे। और इस कारण भी विद्रोह में हम लोग मात खा गए, विद्रोह को हम सफल नहीं कर सके, क्योंकि हमारे पास सीमित संसाधन नहीं था। हम लोग विद्रोही अंग्रेजों से लूट के उसी के संसाधन से, उसी के हथियार से लड़ाई लड़े। कुछ पारंपरिक हथियार, भाला, तलवार से भी विद्रोह लड़ी गई, लेकिन अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए गए इस आधार पर भी। उसके बाद तीसरा जो कारण है साथियों, कुशल नेतृत्व का अभाव। क्योंकि विद्रोह में 1857 के विद्रोह का असफलता का ये भी कारण था, क्योंकि हम लोग के पास कुशल नेतृत्व का अभाव था। क्योंकि विद्रोहियों ने एक बूढ़ा रिटायर राजा को ब्रिटेन का, हिंदुस्तान का सम्राट घोषित कर दिया गया, जिसके पास वो क्षमता नहीं था, वो लीडरशिप का गुण नहीं था, वो शिथिल हो चुका था। उसे सम्राट घोषित किया, सत्ता का चाबी दे दिया था। इस कारण वो अपने ढंग से
इस विद्रोह का सही ढंग से पूरे भारत में लीडरशिप नहीं कर सके, जिसके कारण भी विद्रोह असफल रहा। क्योंकि विद्रोही ने 11 मई 1857 को बहादुर शाह जफर को, जो कि अंडरग्राउंड था, जो कि नज़रबंद बादशाह को सम्राट घोषित किया गया। क्योंकि बेहतर कोई भी देश आज भी आप वर्तमान में जोड़ें, कहीं का यदि बेहतर लीडरशिप है, उस देश का विकास सामरिक ढंग से, सांस्कृतिक ढंग से, इकोनॉमिक्स ढंग से, राजनीतिक ढंग से बहुत सशक्त होता है। आज हमारे ही देश का उदाहरण लीजिए, लीडरशिप सही है तो कोई उंगली उठा नहीं सकता, लेकिन कहा जाता है कि जिस घर का मालिक सही नहीं तो घर का स्थिति क्या होगी। आप काफ़ी समझदार हैं, इससे परे नहीं हो सकते। तो हमारे पास बेहतर लीडरशिप नहीं था, इस कारण भी हम लोग विद्रोह में असफल रहे। तीसरा, जो सबसे हम आज के राष्ट्रीय भावना का विकास अभी तक नहीं हुआ। साथियों, ये पूरे पॉइंट में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था। हमारे पास ये भी आप मानिए कि समय से पूर्व भी क्रांति हो गया, कोई दिक्कत नहीं था। सीमित संसाधन नहीं था, कोई दिक्कत नहीं था। कुशल नेतृत्व नहीं, कोई दिक्कत नहीं था। तब पर भी हम जीतते। लेकिन हमारे पास राष्ट्रीय भावना का विकास यानी राष्ट्रवाद का भावना यहाँ के लोगों में नहीं था। यदि राष्ट्रवाद का भावना होता तो शायद हम 1857 में ही अंग्रेज़ों को यहाँ से भगा देते। लेकिन सत्ता के सुखभोगी लोग, कुछ स्वार्थी लोग, कुछ अपने सिक्कों को चमकाने वाले लोग के कारण ये विद्रोह भी असफल रहा। जो गरीब मजदूर, जिसमें राष्ट्रीयता का कूट का भावना था, वो अंग्रेज़ से आँख में आँख डाल के लड़े। जो जमींदार साहूकार थे वो मज़े लूटते रह गए। कैसी विडंबनाएं थी कि हमारे देश में एक कंपनी आके शासन किया, और कंपनी तो शासन किया ही, यहाँ का ही सैनिक यहाँ के ही विद्रोही पर वार किया, यहाँ के विद्रोही को ही मारा। इसका काउज क्या था? क्योंकि यहाँ के सैनिकों के, यहाँ के लोगों के पास राष्ट्रवाद का भावना नहीं था, राष्ट्र के लिए मर मिटने का भावना नहीं था। इस कारण भी 1857 ईस्वी का विद्रोह असफल रहा। राष्ट्रीय भावना का विकास अभी तक नहीं हुआ था। अभी तक साथियों राष्ट्रीयता का भावना लोगों में नहीं था, क्योंकि एक तरफ एक लड़ रहे थे, एक तरफ एक गुट अंग्रेज को साथ दे रहे थे, और कुछ लोग इस नाटक को, इस विद्रोह को देख रहे थे, क्योंकि उसमें राष्ट्रीयता का भावना नहीं था। यदि राष्ट्रीयता का भावना होता तो आज 1857 में ही हमें आज़ादी मिल गई होती, लेकिन ऐसा नहीं था साथियों। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि राष्ट्रवाद का भावना का विकास नहीं हुआ। उसके बाद शिक्षित वर्ग की उदासीनता, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात। साथियों 1857 के विद्रोह में शिक्षित वर्ग का उदासीनता रहा। शिक्षित वर्ग उस तरीके से विद्रोह में साथ नहीं दिए, क्योंकि वो शिक्षित थे, उन्हें सब कुछ मिल जाता था, उसे क्या मतलब। क्योंकि उसमें भी हम कह सकते थे कि मान लीजिए राष्ट्रवाद का भावना ये शिक्षित लोग में तो होना चाहिए था, लेकिन नहीं, शिक्षित लोग भी स्वार्थ के बस में अंग्रेज़ों का साथ दिया और विद्रोह को देखता रहा, और इस कारण भी विद्रोह कुचला गया। उसके बाद जमींदार, साहूकार, दक्षिण भारत के क्षेत्र, मद्रास और पंजाब तथा बंगाल के अधिकांश क्षेत्र इस आंदोलन या विद्रोह से अलग रहा। ये जो महाप्रभु ये लोग थे, जमींदार, इन लोगों ने 1857 के विद्रोह में भारतीयों को साथ नहीं दिया, क्योंकि इसे इंद्र की तरह डर था कि कहीं मेरी सत्ता का सिंहासन न चला जाए। ये अपने मौज मस्ती की ज़िंदगी जी रहे थे, किसानों से कर ले रहे थे, अंग्रेज़ों की चाटुकारिता कर रहे थे। इन्हें क्या पता, इन्हें तो सब कुछ मिल रहा था। मर रहे थे वो मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, जिससे खेती भी करती थी, खेती उपजा के भी देती थी और उसे कर भी देना पड़ता था। लेकिन ये लोग पैसे वाले धनाढ़ लोग थे, ये अंग्रेज़ों के चापलूस करता थे। साहूकार ये अंग्रेज़ों के चापलूस करता थे। इन लोगों ने विद्रोह में साथ नहीं दिया। उसके बाद दक्षिण भारत के क्षेत्र में ये विद्रोह से परे रहा, ये विद्रोह में साथ नहीं दिया, क्योंकि आपको हम विद्रोह का इससे पहले वाले वीडियो में कुछ मैप दे दिए हैं कहाँ से तक इंडिया में पनपा विद्रोह। तो दक्षिण भारत क्षेत्र में भी इस विद्रोह, दक्षिण भारत, मद्रास, पंजाब तथा बंगाल का अधिकांश भाग इस विद्रोह में इंटरेस्ट नहीं लिया
और हम 1857 के विद्रोह से मात खानी पड़ी। उसके बाद ये महाप्रभु, ये लोग ग्वालियर का सिंधिया, अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया इसी परिवार से आते हैं, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम साहब, उसके बाद आपको जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, नाभा और जींद के सिख शासक और भी शासक थे, कश्मीर के महाराज, अनेक बड़े बड़े जमींदार जिसको विद्रोह में साथ देना था, ये सभी अंग्रेज को साथ दिए, क्योंकि जिसके द्वारा शासन की व्यवस्था की जानी थी, संसाधन की व्यवस्था जिसके द्वारा पैसे थे उसके द्वारा की जानी थी, वो खुद अंग्रेज़ों का साथ सहायता किए और विद्रोही को कुचलवा दिए। अब देखिए, ये विडंबना रही, आपको पढ़ाए होंगे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई में, सिंधिया के सैनिक सिंधिया को साथ नहीं दिया, ये आगरा भाग के चले गए, लेकिन इसके सैनिक ने महज झांसी की रानी का साथ दिया। इसे आप एक चीज़ समझ सकते हैं साथियों कि ये राजा था और इसका सेना के पास अभाव था। सेना ने बहुत नज़दीक से देख रहा है कि अंग्रेज बहुत गलत कर रहा है, लेकिन इन सभी शहजादों को क्या मतलब, इसे तो सारा सुविधा मिल ही रही थी। इसलिए ये अंग्रेज़ों के चाटुकार थे, अंग्रेज़ों के चापलूस करता थे। इसलिए इस विद्रोह में जो है सैनिक साथ दिए, लेकिन ये लोग साथ नहीं दिए। कैनिंग ने एक कथन कहा है इन लोगों के बारे में कि 1857 ईस्वी का विद्रोह के बारे में, क्योंकि उस समय गवर्नर था, उसने कहा कि एक ऐसा तूफान था, यदि इस तूफान में बांध नहीं होता शायद हमें उड़ाकर फिर इंग्लैंड ब्रिटेन ले चला जाता। ऐसा तूफान था। बांध के रूप में जो है इस तूफान में बांध के रूप में यही से महानुभाव ने किया। ग्वालियर के, इंदौर के और हैदराबाद के, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब और जींद के सिख, ये सभी अंग्रेज़ों का साथ दिया। साथ देता तो हम लोग उसी समय विजय हो जाते। इस क्षेत्र के शासकों ने, पश्चिमोत्तर क्षेत्र के शासकों ने इस विद्रोह को दबाने में अंग्रेज़ों का साथ दिया। साथियों, यदि ये पॉइंट आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, कम पॉइंट में बेहतर कंटेंट के साथ आपको हमने ये लिखाया है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं, क्योंकि आगामी बहुत सारी परीक्षाएं हो सकता है यहाँ से एक सवाल यदि पूछ दे तो आप बना सकते हैं, क्योंकि एक नंबर भी जगह पे पहुंचा सकता है, एक नंबर जगह से आपको हटा सकता है। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।